आप लोग देख सकते हैं कि जंतर मंतर के बाहर भी हज़ारों की भीड़ जो है वो आपको दिखाई दे जाएगी, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो बच्चे हैं जो लोग अलग अलग जगह से आए, लेकिन उन्हें अंदर जो है वो एंट्री नहीं दी गई। और हालांकि जंतर मंतर में जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग जो हैं यानी कि कॉकरोचेस जो हैं वो पहुंच चुके हैं, और उसके बाद हर जगह से जो है वो लोग आ रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डरों को सील कर दिया गया है, मेट्रो तक जो है वो बंद कर दी गई हैं। संसद का जो घेराव था, जो घेराव करने की बात की गई थी, क्या लग रहा है फेल हो गया? नहीं, फेल नहीं हो गया, हम यहाँ पे कर ही रहे हैं प्रोटेस्ट। मतलब संसद तक तो नहीं जाने दिया, कहीं ना कहीं प्रशासन ने रोक लिया उस चीज़ के लिए। कल से तैयारियां जो है वो हो रही थी, बट हम फिर भी यहीं पर हैं और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? नॉट गोइंग एनीवेयर, वी आर स्टिल हियर एंड वी आर वेरी क्वियर, एज यू कैन सी, क्या बात है, मतलब रेड बुल पी के एनर्जी जो है वो ली जा रही है। तो क्या क्या कहेंगे? सोनम वांगचुक को जो है वो हटा दिया गया, उनका अनशन तोड़वाने की कोशिश जो है वो की गई। उनके अनशन में सबने साथ क्यों नहीं दिया कि हम भी जो है वो अनशन पे बैठेंगे? अभी भी लोग बैठे हैं अनशन पे, अभी भी अनशन पे नहीं, जितनी भीड़ आज जो है वो दिखाई दे रही है, उस टाइम से उनको तो इतने दिन हो गए ना अनशन पे। यहाँ पर है, आप लोग अगर अभी आगे आपको दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी है। ये लोग नहीं, हम कल से बैठे हैं, जो काफी नहीं वो तो बैठे हैं, भीड़ है यहाँ पे। लेकिन आज जो है अगर देखा जाए तो पूरा कनॉट प्लेस पीछे तक जो है वो इतने लोग जो है वो रोक रखे हैं। बॉर्डर जो है वो सील किए गए हैं। सोनू वांगचुक के लिए लोग आए हैं, वाकई में ही जो मांगे हैं नीट को लेके, उसको लेके लोग आए हैं। दोनों चीज़ों के लिए, क्योंकि सोनम वांगचुक भी उसी की वही डिमांड्स हैं उनकी भी, और बाकी लोगों की भी वही डिमांड्स हैं, सेम ही है। क्या क्या डिमांड? आपको पता है क्या डिमांड्स हैं? आप बता दीजिए ना, हमें तो पता है। पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, पेपर लीक हो रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी डिमांड्स सुनने में आ रही है, समझ आ रही है। क्या सुनने में आ रही है आपको? आप पहले बताइए आपकी डिमांड। नहीं, आप बताइए आपको क्या सुनने में आ रही है? सर आप बताइए ना। नहीं, अब मेरे को तो नहीं सुनने में आ रही कोई, मेरे को तो कुछ और सुनने में आई। बिल्कुल, हम न्यूज़ देखते हैं, हम न्यूज़ करने वाले हैं तो न्यूज़ भी देखते हैं। आपको पता है ना न्यूज़ फिर क्या डिमांड्स है। लेकिन यहाँ पे जो है वो नीट के अलावा जो है वो बहुत सारी, हमें तो कुछ और नहीं सुनने में आ रहा, हमने तो सिर्फ वही सुना है। यहाँ पे मंचों पे आके जो बोल के गए भारत हमारी माता है, बाप कौन है? पाकिस्तान। कौन बोल के गया? अब आप न्यूज़ नहीं देख रहे क्या? अब आप न्यूज़ नहीं देख रहे क्या? हम उतना देखते हैं जितना हमें देखना चाहिए। क्या बात है, ये सिर्फ उतना देखेंगे जितना जो है हम गोदी मीडिया नहीं देखते हैं। ओह माय गॉड, गोदी मीडिया। हम यहाँ के सोशल मीडिया की दिखा रहे हैं, जो यहाँ पे लगातार कवर करके दिखा रहे हैं। मिलेगा वो कंटेंट, मैम वो कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। कौन सा कंटेंट? जो आप ढूंढ रहे हो कंटेंट आपके सवालों में कंटेंट क्या है हमें भी पता है, आपको भी पता है, पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है सर, वही तो बात कर रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं तो पढ़े लिखे तरीके से मांग। जो हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड क्या है कि भाई नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, हमारी डिमांड वो है। ठीक है, दैट्स इट। अब उसके अलावा आप 10 बात बोलोगे, 15 बात बोलोगे, वो आप बोल रहे हो। आपके यहाँ से ब्राह्मणवाद की बात उठी, आपके यहाँ से ही तमाम और बातें। देख भी नहीं रहा है आपका न्यूज़। अच्छा, आपको पता ही है, यहाँ सिर्फ एक ही मुद्दे पे आए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इसी मुद्दे पे आए हैं। अब आप बार बार कहीं ये सवाल करके ये बोल रहा है, तो वही कर रहे हैं जो 2 दिन पहले की जो है वो बातें हुई। क्या हुआ? हमने तो वही बोला कि 2 दिन पहले यहाँ पे जो कुणाल कामरा क्या बोल के गया है। रुकना। हाँ, कुणाल कामरा क्या बोल के गया है? सीता का पति है। आप यहीं पे तो बैठे थे ना। सीता का पति की बोल के गया था ना। तो बताइए, क्या सही था ये? सुनिए। अरे किसी की आस्था के दे रहा हूँ मैं। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, पहले सुनिए। अब आपने देखा होगा कि रैली में हनुमान बना के नचाया था। जब आपने कुछ एक किसी से सवाल पूछा, नहीं समझते हो। और हाँ सुनिए, अरे बंगाल में राम लक्ष्मण सीता बना के वोट मांगे, आपने दिखाया? नहीं दिखाया होगा। बता। अच्छा दिखाई अभी बिल्कुल दिखाया। अगर हमने दिखाया तो दूसरे चैनलों ने दिखाया। हम हर रैली का दिखाते हैं। और हम हर रैली का दिखाते हैं। और खुद मोदी जी ने अरे सुनिए, और ये देखिए ये लोग मांग कर रहे हैं, और ये लोग पढ़ा लिखा होने का अपना जो वो कर रहे हैं, और इस तरीके से ये लोग जो है वो अपनी मांगे पूरी करेंगे। मतलब मीडिया अगर सवाल पूछे तो उसके बाद गोदी मीडिया जो है ये बोलेंगे। कानों पे फूल लगा रखे हैं, अनारकली बन के यहाँ पे घूम रहे हैं, और ये अपने आप को जो है वो इस तरीके से दिखा रहे हैं। जवाब किसी भी सवाल का इनके पास जो है वो नहीं है। ये देखिए
आदत हुई कमर है। लचका के ये लोग जो है वो अपनी अब अरे सर हमने देख लिया, हमने जिस तरीके से डांस हो रहा है कमर लचका के, समझ गया आज का जेनजी युग जो है LGBT कहाँ जा रहा है। आप ये देखिए, फिर इन लोगों का ये कहना है हाँ भाई नहीं बोल इसकी पूरी बात सुनेंगे। अरे तुम्हारा भाई बोल रहा, भाई को बोलने दो। तेरी बात नहीं सुन रही है, बता तेरे को ही नहीं बोलने दे रहे, शोर मचाने से कुछ हो जाएगा। एक बात देखो, मुझे ही नहीं बोलने दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री पेपर लीक करवा रहे हैं, वन मंत्री पेड़ कटवा रहे हैं, और नितिन गडकरी क्या गन्ना का रस पे आ रहे हैं एथनॉल लगा के हैं। और मोदी जी क्या कह रहे हैं, मेलोडी लो, मेलोडी दे रहे हैं विदेश जाके, दे रहे हैं ना। इससे क्या होगा, मेलोडी देने से देश बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। बदलेगा। हमने भी ये बोला कि मांग जो है वो जायज है, लेकिन जायज मांगों के ऊपर अगर बात की जाए ना, अगर आप सुनिए, आप जेनजी उससे आते हैं, आप लोगों की बात को हम मान रहे हैं, नीट का मुद्दा है उसको होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई लोग आते हैं, बीच में आते हैं, वो बात जो है वो किसी और चीजों की कर रहे हैं, वो सही है। मेरा सवाल तो ये था, आपके हिसाब से अगर इस तरीके से आ रहे हैं तो क्या वो बातें सही हैं? आपके साथ आप कह रहे हो कि सही है, आपके हिसाब से क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और मांग जायज है, हम इस चीज के साथ हैं, बिल्कुल। इस चीज के तो हम लोग साथ हैं, हमने मना नहीं किया। तो फिर आपका मुद्दा और कौन सा? मेरा मुद्दा ये है कि क्या मंचों के ऊपर से इस तरीके से जो बयानबाजी की जा रही है, क्या वो सही है? मेरा सवाल ये था। कमर लचका के नाचा जा रहा है, क्या ये सही है? मांग के ऊपर बात कीजिए ना, इस्तीफे के ऊपर बात कीजिए। आपका कहना ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ क्या जरिया है? इनसे अगर जायज सवाल पूछ ले तो इनके लिए मीडिया जो है वो गोदी मीडिया हो जाती है। जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रही हैं कि ये तरीका गलत है, आप बताइए क्या तरीका है? प्रोटेस्ट कीजिए, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी मुद्दे के ऊपर बात करिए। आपको पता है ये देश ना मैम अंदर से खोखला हो चुका है, बस बाहर विदेश यात्रा कर। गलत था, पूरा देश साथ है उस चीज के। जो लोग बीजेपी समर्थक हैं वो भी साथ हैं कि ये तरीका गलत था, इस चीज का विरोध किया जा रहा है, सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, उस पे सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन अब आप नहीं देख रहे, ये बात मत कीजिए, अपनी आइडेंटिटी छुपा के बात मत कीजिए। सवाल जिस तरह से वांचुक जी को उठाया गया उस पर कहाँ सवाल किया गया? भाई साहब, अगर चीखने से ये देखिए महिलाओं को देखिए, बिल्कुल शाबाश, बन के IAS ऑफिसर बनेंगे ये बच्चे IAS ऑफिसर बनेंगे भाई साहब। वो देखो, आप भी बन रहे हो IAS बनना है। ये देखिए इस तरीके का माहौल जो है वो यहाँ पे है। मैं फिर कह रही हूँ कि बिल्कुल सही है, प्रशासन जो है अगर इस तरीके की बदतमीजी ये लोग करते हैं तो इस तरीके से इन्हें रोकना भी जायज है। मांग अगर पीसफुल तरीके से की जाए वो जायज है, हम भी उस चीज के लिए साथ हैं। एक मिनट, ये बोल कहाँ रहे? हम तो आराम से सवाल पूछ रहे, आराम से जवाब दे दो। एक समझदार बच्चे की वो दोगे ना, परिभाषा दोगे। हाँ मैम कुछ कहना चाहती हैं? मैम बोलिए। आप कह रहे लोग बोल नहीं रहे, ठीक है, लोग बोलेंगे तब जब आप ये बात गवर्नमेंट तक लेके जाइएगा। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट तक जाएगी? नहीं जाएगी। हाँ। कोई एक न्यूज मीडिया दिखा रही है? नहीं दिखा रही है। मैम सोशल मीडिया सारा दिखा रहा है। सोशल मीडिया मतलब आप क्या रहे? तो हमारा सोशल मीडिया है, हम सोशल मीडिया से हैं। काम डाउन। हाँ, हम सोशल मीडिया से। मैं काम डाउन हूँ, मैं काम डाउन हूँ। न्यूज चैनल ये चीजें नहीं दिखा रही है, तो आप उनसे बात कीजिए ना, जो नहीं दिखा रहा उनसे बात करेंगे। जो होना चाहिए था। आपका काम है गवर्नमेंट तक हमारी बातें पहुंचाना, हम नहीं जा सकते वहां तक। आप हमारी बातें पहुंचाओगे ना? बिल्कुल। गवर्नमेंट की क्या अकाउंटेबिलिटी है? इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ है, जाहिर सी बात है कि हमने वोट दिया है तभी मोदी जी आए हैं। चाहे मोदी जी हो, चाहे प्रधान जी हो, कोई भी हो, वो हमारे लिए आए हैं तो हमारे लिए तो काम करेंगे ना। तो इतने दिन हो गए हैं, इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कहाँ है गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी?
गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी आएगी तब तो कुछ बात होगी ना। ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं गलत तो नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल हमने कहा भी नहीं ये एंटी नेशनल तो नहीं है। अभी इन्होंने पुलिस की गाड़ियाँ रखी है, पत्थर रखे, सब कुछ रखा है, तैयार रखा है कि बच्चों को मारेंगे। बिल्कुल ब्रिटिश सरकार भी ऐसा नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं करती थी। तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो आप ये बात वहाँ तक पहुँचाइए ना कि अब तो हम तो यही तो सवाल हम कर रहे हैं, हमने यही तो सवाल किया। यहाँ पे चिल्लाना शुरू कर दे, चिल्लाओगे, कोई भी मीडिया वाला आएगा, गोदी मीडिया बोल दोगे। देखिए कुछ बोलने से कुछ नहीं होता, हाँ, ठीक है। शोर मचाने से कुछ नहीं यहाँ होता। 10 तरह के लोग आ रहे हैं, 10 तरह की बातें करेंगे। बिल्कुल वही चीज ठीक है, वही है। चीज हमें क्या करना है, हमें बातों को गवर्नमेंट तक पहुँचानी है। बिल्कुल। झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉस किसी एक का नहीं है। कल के दिन आपके भी बच्चे होंगे। अगर नीट में हम पैसे से खरीद के सीट उन बच्चों को देते हैं जो डिजर्विंग नहीं है, भाई जिसके बच्चे बीमार पड़ेंगे वो बच्चे क्या इलाज करेंगे? जिसके पास नॉलेज नहीं होगा, जिसके पास नीट नहीं का होगा। मुद्दा सिर्फ एक बच्चे का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे देश पूरे का मुद्दा country का है। है ना, क्योंकि सिर्फ कल को अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे वो कल हमारे पेट में कैंची छोड़ेंगे। चाहे वो आज अगर ये सिर्फ एक बच्चे का मुद्दा नहीं कि जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनका, कल हमारा पूरे वर्ल्ड से अच्छा हमारा हेल्थ सेक्टर है, लेकिन अगर वही उसी में ही आप पैसे दे के लगा दोगे तो भाई हम कहाँ इलाज कराने जाएंगे? मिनिस्टर्स अपने बच्चों को विदेश भेज देंगे। हाँ। अगर सपोज विदेश में भी यही हाल रहा फिर तो देश में सब भाई, आयुर्वेद ले लेना चाहिए। बिल्कुल भी हेल्थ तो सिर्फ अपनी इंडिया की अच्छी है, हेल्थ तो हमारे देश की अच्छी है। दुनिया में माना यहाँ पे मांग ये है कि एक बार पीएम मोदी, एक बार गृह मंत्री जो है वो आके बात करें, इस मुद्दे को समझें। और एजुकेशन मिनिस्टर क्यों बनाया गया है? अगर वो पेपर लीक पे बात नहीं करेंगे, रेजिग्नेशन तो बाद का पॉइंट है, पहले वो आके बात तो करें, पहले बच्चों की डिमांड तो सुने। 21 बच्चे जो 20 से 21 बच्चे जिनका डेथ हुआ है, भाई अगर मर्डर के लिए सुसाइड ऑफेंस है, सबको मानता है सुसाइड ऑफेंस है, मर्डर भी तो ऑफेंस ही है ना। इतने दिन हो गए हैं, इतने बच्चे मर गए, उनके पेरेंट्स शॉक पे हो गए, किसी के सिंगल बच्चे हैं, क्या करेंगे वो? कुछ नहीं कर सकते। इन गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है इस चीज़ से? कुछ नहीं, इनको कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप ये बात हम पे पूछ रहे हैं, ये बात अच्छी बात, ये बात आप वहाँ तक लेके जाइए। ये आपका काम है, क्योंकि वो हमारा नहीं सुनेंगे, आपका तो सुनेंगे ना। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि शुरू से हम लोग जो है वो कह रहे हैं कि मांग एक है, और कहीं ना कहीं सरकार को इतने दिनों बाद अब तो जागना जो है वो पड़ेगा। हमने तमाम आपको ऐसे प्रोटेस्ट दिखाए, चाहे वो किसान आंदोलन का वक्त हो, चाहे उसके बाद जो है वो पहलवानों का उस वक्त जो है वो यहाँ पे प्रदर्शन हो, कुछ नहीं हुआ और उसके बाद जो है वो उन्हें उठना पड़ा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये वो वाले जेंजी हैं, ये वो यूथ है जिन्होंने नेपाल में भी तांडव मचा दिया था। तो ये तो हिंदुस्तान है, और जिस वक्त नेपाल का जो है वो हश्र हुआ था, उस वक्त ये बात भी बोली गई थी कि जैसा नेपाल का हाल हुआ है हिंदुस्तान का ना हो जाए। तो पीएम मोदी को यहाँ पे ज़रूर सोचना चाहिए। बाकी सब लोग संसद चलिए, इधर की तरफ संसद चलिए। दर्पण को सेंटर में करो। संसद आप जा रहे हैं, तो आप अभी संसद के लिए निकल रहे हैं? जी बिल्कुल, संसद के लिए निकला जा रहा है। तो आप बता सकते हैं कि संसद में जाते समय कितनी तैयारी है संसद में जाने के लिए? देखिए, तैयारी पूरी है, जोरों शोरों से। आप लोगों ने देखे यहाँ पे बैरिकेड भी गिरा दिए गए हैं। वहाँ पे 70 से 80 हज़ार लोग सबका वेट कर रहे थे। अब मार्च शुरू हो चुका है, अब सब संसद भवन की तरफ कूच कर रहे हैं। आज संसद का शस्त्र भी है। हाँ, आज से शुरू होगा। पुलिस भी अपनी तैयारी के साथ खड़ी है। देखिए, पुलिस ने यहाँ भी तैयारी किया था, क्या हुआ? सब चौपट हो गया। इस देश के युवा में सरकार को लेकर बहुत गुस्सा है, एंड गुस्से के सामने पुलिस के अगर नरेंद्र मोदी भी आ जाए वो भी नहीं टिक सकते हैं। कल तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा था, आज मोदी जी का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। हाँ, क्योंकि जो ब्रुटैलिटी और इनह्यूमन नेचर जो सोनम वांगचुक के प्रति दिखाया गया है, वो किसके कहने पे दिखाया गया? सरकार के कहने पे। रातों रात दिल्ली पुलिस कमिश्नर किसने बदला? सरकार के कहने पर। तो अगर सरकार के कहने पे ये सब हो रहा है, इतने बड़े साइंटिस्ट, उनसे कहा जा रहा है अबे साले उठ, तेरा हो गया, उन्हें चद्दर में बांधकर एक लाश की तरह फेंका जा रहा है बैरिकेड से, ये कैसा नेचर है? वो नरेंद्र मोदी से भी बड़ा नाम है सोनम वांगचुक का। अभी कुछ दिन पहले नेपाल में जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ था, क्या लगता है दिल्ली में देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं इस पे अभी मतलब मुझे नहीं पता कि वैसी चीज़ें हिंसक भड़केंगी नहीं भड़केंगी, लेकिन हमारा मुद्दा है। आप हिंसा का समर्थन करते हो या नहीं? कोई हिंसा का समर्थन क्यों करेगा? शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है, शांतिपूर्ण मार्च चल रहा है, उसमें हम साथ दे रहे हैं। क्या उम्मीद है सरकार बातचीत करेगी? देखिए, अभी अगर आप लोगों ने अपने फ़ोन खोल के देखे होंगे तो जेपी नड्डा से बातचीत करने गए हैं। आशुतोष और सौरभ जेपी नड्डा से बात करने गए हैं। क्या क्या मांगे रहेंगी आपकी प्रमुख जो मांगे हैं? देखिए, सबसे पहली मांग है धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। जी, उसके अलावा अभी पहली मांग हमारी यही है, बाकी आगे की मांगे आगे पता चल जाएंगे आपको।